हाँ जी बेटे, हम मेडिवल सोसाइटी में पता है आप लोगों को क्या कर रहे थे? है किसी को ध्यान? हाँ जी, यस। पूछना चाह रही थी कि याद भी रखते हो कि नहीं रखते हो? बेटे देखो वो जो मैं वीडियो बना रही हूँ साथ के साथ जो आपकी क्लास ले रही हूँ मैं उस पे डाल रही हूँ यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। ठीक है? और वही मैं आपके पास अपलोड कर दूँगी, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा साथ के साथ, ठीक है? ताकि आप जो अनदर पॉइंट है, आप मेरी ल जो लेक्चर सुन के वो लिख सको, ठीक है? बेटे वो जैसे सभी बुक्स के अलग-अलग व्यू होते हैं, इसमें कोई अलग पॉइंट दे रखे होंगे, इस बुक में अलग पॉइंट दे रखे हैं, ठीक? जो आपको मतलब इसमें डिफरेंस दिखा रखा है और उसमें डिफरेंस है, तो आप इनको सभी को एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटे भेज दूँगी। मैं तो आपको बोलती हूँ कि स्क्रीन शेयर कर लूँ, आप लोग ही नहीं चाहते कि स्क्रीन शेयर हो, ताकि आपको भी इज़िली समझ में आ जाए। अच्छा, अच्छा। अच्छा बेटे। ठीक है, मैं आपके पास हुँ, कोई नहीं बेटे, एक दिन उसका मैसेज तो आया था कि मैं क्लास नहीं लगा सकती कई दिन, बट उसने रीज़न्स नहीं बताए थे। जी, कोई नहीं। आपकी तबीयत सबसे पहले है, बाद में है बेटे सब कुछ तो। जान है तो जहान है। आज के टाइम में कोरोना महामारी में इतनी दुनिया मर रही है। हाँ। चलो करें हम अपना युद्ध धर्म युद्ध की घटनाएँ बेटे, कि जो प्रथम धर्म युद्ध है, उसमें क्या हुआ कि जो पोप की अपील पर पूर्ण तैयारी के साथ 1096 ईस्वी में ईसाइयों ने तुर्कों पर आक्रमण कर दिया और इस धर्म युद्ध में किसी राजा ने भाग नहीं लिया था। केवल बड़े-बड़े सामंतों ने ही सहयोग प्रदान किया था और सेना में कृषकों और जनसाधारण की संख्या अधिक थी। 1099 ईस्वी में जेरूसलम पर कब्जा हो गया। ब्यूलाम ग्राइके के नेतृत्व में एक पृथक साम्राज्य निर्मित हुआ और इस राज्य में त्रिपोली, एडेसा और अंतिओक शामिल थे। परंतु विजेताओं के नुकसान की भी कोई कम नहीं था जो विजेता थे। आपूर्ति की ठीक समस्या नहीं थी। तंबुओं में भूख और बीमारी की वजह से अनेकों की मृत्यु हो गई। स्वेन और डेविस के अनुसार इस द्रव्य युद्ध के नतीजे अच्छे रहे। अपने उद्देश्य में यह सफल रहा और विजित प्रदेशों की व्याख्या के लिए कई दुर्ग बनवाए गए। लगभग 80 वर्षों हाँ जी, लगभग 80 वर्षों तक ईसाइयों ने विजित प्रदेशों पर कब्जा जमाए रखा। पर फिर भी ईसाइयों में मतभेद हो गए थे जिसका तुर्कों ने फायदा उठाया था। उन्होंने अंततः गतवा अंत तो गतवा ईसाइयों को हराकर 30,000 की संख्या में सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या करवा दी थी। इसमें है हमारा सेकंड पॉइंट, द्वितीय धर्म युद्ध। ये था हमारा प्रथम धर्म युद्ध, ये है द्वितीय धर्म युद्ध कि 1001 ईस्वी में जेरूसलम का राजा मर गया था
और उसकी मौत के साथ ही देश में अराजकता फैल गई थी। प्रशासन बगैर इतना ढीला हो गया था कि 1114 ईस्वी में तुर्कों ने मोसुल के अमीर के नेतृत्व में एडेसा पर अधिकार कर लिया था। यह ईसाइयों के लिए असहाय था। उन्होंने 1147 ईस्वी में दूसरा क्रूसेड किया और इस बार संत बर्नार्ड ने बुलावा दिया और ली कनकॉर्ड थर्ड और लुई फोर्थ के लुई सेवन के द्वारा ली गई थी ये, और ये एशिया माइनर में तुर्कों द्वारा बुरी तरह हराए गए थे। ठीक है। और थर्ड में हमारा जो तृतीय धर्म युद्ध है उसमें है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 50 वर्ष मुसलमानों के लिए काफी लाभप्रद रहे थे। ठीक है। जो द्वितीय धर्म युद्ध है उसके बाद के जो 50 वर्ष है वो मुसलमानों के लिए काफी लाभप्रद रहे, और इस अवधि में मुसलमानों ने सलादीन के नेतृत्व में जेरूसलम पर कब्जा करने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। इससे ईसाई जगत क्रुद्ध हो गया और पोप ने पुनः ईसाई राष्ट्रों में अपील की और वे जेरूसलम को तुर्कों के चंगुल से मुक्त कराएं। इस बार जर्मनी के शासक फ्रेडरिक बारबूसा, फ्रांस के शासक फिलिप अगस्टस और इंग्लैंड के शासक रिचर्ड थे। सर्दिल ने मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करने का निश्चय किया, परंतु मार्ग में ही फ्रेडरिक की मृत्यु हो गई, उसकी सेना लूट गई थी। फिलिप और रिचर्ड आपस में ही झगड़ते रहे और फिलिप एकर का पोर्ट लेने के बाद बीमारी का बहाना बनाकर वापिस हो लिया, और रिचर्ड डटा रहा था और अंत गोतवा जो 1193 ईस्वी में उसने सलादीन से समझौता कर लिया था, और समझौते अनुसार उसे पैलेस्टाइन की सीमा पर समुद्री किनारे पर कुछ मिला। कुछ हिस्सा मिला और 3 वर्ष के लिए ईसाइयों को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता मिली। कुछ के अनुसार यह समझौता रिचर्ड की हार थी और कुछ के अनुसार ईसाइयों को उपासना की छूट मिलना रिचर्ड की सफलता की निशानी थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा चौथा धर्म युद्ध। चौथा धर्म युद्ध पोप इनोसेंट थर्ड के समय में हुआ था कि वेनिस के व्यापारियों ने इसका जो खर्चा है वो दिया, पर यह धर्म युद्ध भी असफल रहा। इस धर्म युद्ध में यह स्पष्ट हो गया था कि ईसाइयों का जो धार्मिक उत्साह वो मर गया था और इसका मुख्य उद्देश्य कुस्तुंतनिया को लूटना था ताकि धर्म युद्ध का वित्तीय प्रबंध किया जा सके। धर्म योद्धा पवित्र स्थल तक नहीं पहुंच सके और यही सही मायने में धर्म युद्ध की जो मिशन प्राप्त नहीं की जा सकती जो उसको चाहिए था मिशन। मुख्य कारण ईसाइयों की आपसी फूट थी इसमें। इसके बाद कई और क्रूसेड हुए परंतु कोई भी सफल न हो पाया और इन सब में महत्वपूर्ण था बच्चों का धर्म युद्ध। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों का धर्म युद्ध क्या है कि बच्चों का धीरे धीरे यह स्पष्ट होता चला गया था कि जो धर्म युद्ध है उसमें धर्म युद्ध में शामिल धार्मिक भावना से युद्ध नहीं कर रहे थे। वे प्रदेश हथियाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे बजाय ईसाइयत बचाने के लिए। ईसाई धर्म हमें नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, प्रदेश चाहिए, जान माल चाहिए। इसमें है कि जो लोगों में विश्वास था, विश्वास क्या था कि जो यदि ईमानदारी से युद्ध लड़े तो तुर्की को हराना कोई दुष्कर कार्य नहीं था। अब यह अंधविश्वास फैल गया कि जो काम बड़े नहीं कर सकते थे उसे बच्चे कर सकते हैं। इसलिए बच्चों ने लीड ली और फ्रांस के गडरियर बालक स्टीफेन ने लगभग 3000 बालकों को एकत्रित किया, किंतु फ्रांसीसी सरकार ने बच्चों को इजाजत नहीं दी तो जर्मनी के बच्चे आगे आए। उन्हें उनके माता पिता ने प्रेरित किया परंतु उनके खाने पीने कपड़े आदि की यथोचित व्यवस्था नहीं की गई। फलतः कई बच्चे रास्ते में ही मर गए थे और कई व्यापारियों द्वारा पकड़े जाकर दासों की तरह बेच दिए गए। इस प्रकार इस धर्म युद्ध का अंत दुखद हुआ। आपका है 6 पॉइंट बम का युद्ध कि पोप की प्रेरणा और सुझाव से 1443 ईस्वी में हंगरी के राजा ने धर्म युद्ध छेड़ा और पहले तो उसकी
सेनाओं को सफलता मिली, परंतु 1444 ईस्वी में बम के युद्ध में उनकी पराजय हुई। और इस प्रकार ईसाइयों ने जेरूसलम को तुर्कों से मुक्त कराने के लिए बार बार युद्ध किए, परंतु सैनिक शक्ति और अन्य साधनों के बावजूद भी उनकी बुरी तरह पराजय हुई। और एक कारण तो यह था कि तुर्कों में धार्मिक उत्साह गजब का था, जो उस समय के ईसाइयों में नहीं था। दूसरे तुर्क धर्म की रक्षा हेतु लड़ते थे, जबकि ईसाई नाइट्स योद्धा या तो धन संचय करने के लिए या लूट खसोट के लिए लड़ते थे। तीसरे ईसाई धर्म, जो ईसाई सम्राट था, वो संगठित होकर नहीं लड़ते थे, बल्कि वे आपस में झगड़ते रहते थे। और कुल मिलाकर, जैसा कि डेविस का मत है, कि जो धर्म युद्धों में ईसाइयों की हार उन्हीं की कमियों और कमजोरियों के कारण हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि धर्म युद्ध के परिणाम क्या रहे। ये थे आपके घटनाएं। अब हमारे धर्म युद्ध के परिणाम कि धर्म युद्ध अपने उद्देश्य में असफल रहे। ईसाई पवित्र भूमि को तुर्कों के अधिकार और नियंत्रण से मुक्त नहीं करवा पाए। इनसे धन एवं धन की भी काफी स्थिति हुई, पर इन युद्धों के परिणाम या प्रभाव दूरगामी रहे। असफलता के बावजूद भी धर्म युद्ध एक नए यूरोप का निर्माण करने में सहायक बने थे। ठीक है, इन धर्म युद्धों में भाग लेने वाले यूरोपियों को यह पता चल गया था कि अन्यों के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसे वे सीख सकते हैं। और बेंजेंटाइन और जो मुस्लिम नगरों की शानदार सभ्यता को देखकर वे चकित हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि जो मुसलमान है कितनी स्वच्छता से रहते थे, तो उन्हें अपनी जिंदगी पर लज्जा आने लगी। और चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और कला में मुसलमानों और बेंजेंटाइन की उपलब्धियों ने यूरोप को प्रेरणा दी। और अब यूरोप के नाविक दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग करने लगे थे। दिक्सूचक है शायद। युद्ध में फ्रांस जो है सॉरी युद्ध में जो क्रॉस धनुष का उपयोग, सुरनामों द्वारा बारी जिरह बख्तार पहनना, अस्त्र शस्त्रों के नीचे रुई के पैड का इस्तेमाल करना, घोड़ों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना आदि धर्मयुद्ध की सीख के परिणाम थे। धर्मयुद्धों ने घेरा डालने की उन तकनीक भी सीखी, जिसमें सुरंगें बिछाना और दुर्ग की प्राचीरों में बुर्जों को ध्वंस करने के लिए विस्फोट जो सामग्री थी उसका उपयोग करना, ये सब सम्मिलित था उसमें। और यूरोपीय लोगों ने स्थानीय लोगों से सैनिक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए कबूतरों को प्रशिक्षित करने की कला भी मुसलमानों से सीखी थी। नेक्स्ट इसी में आपका कि जो यूरोपीय महिलाएं थी वो मखमल, रेशम, मलमल, छीट और दमस्क के चोगे पहनने लगे। विशेष अवसरों पर ईरानी इत्तरों सुगंधित तेलों का प्रयोग किया जाने लगा। फिटकरी और अगर नामक द्रव्य का भी उपयोग होने लगा। गड्ढों में होने वाले सहभोजों में पूर्व के देशों के मसालों से छोके गए अधिक व्यंजन और आड़ू, खुबानी, नींबू जैसे दुर्लभ फल अत्यधिक प्रयुक्त होने लगे। और गढ़ के मकानों में पूर्वी देशों के कालीन और प्रदेशमान्य रूप से प्रयुक्त होने लगे थे। नेक्स्ट है कि मोटे रूप से सुविधा की दृष्टि से धर्म युद्धों के प्रभाव या परिणाम का हम इस तरह से अध्ययन करेंगे कि जो मुस्लिम सभ्यता है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि मुस्लिम सभ्यता का यूरोप में प्रसार, कि जो धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप अर्ध सभ्य और अंधकार में पड़े हुए यूरोप वाले अरबों की जो उन्नत सभ्यता के संपर्क में आए और मुस्लिम सभ्यता को यूरोप में प्रसारित होने का मौका मिल गया। सेकंड है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, कि धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप वासियों को नवीन मार्गों की जानकारी प्राप्त हुई। और अब यूरोप वासियों की रुचि भूगोल के अध्ययन और भौगोलिक खोजों के प्रति बढ़ी। थर्ड है आपका यात्रार्थ अवसर, कि डेविस के अनुसार धर्म युद्धों ने ईसाइयों को विदेशों में यात्रा के अवसर प्रदान किए। इससे पुनः जागरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। फोर्थ है पृथ्वीकरण का अंत, यूरोपीय जीवन की एक विशेषता विविक्त या पार्थक्य रहा है। धर्म युद्धों ने यूरोपियनों को मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने हेतु बाहर को विवश किया। फलतः उनका पार्थक्य टूटा और बाहर के लोगों के संपर्क से उन्होंने लड़ने हेतु बाहर को विवश किया। फलतः का जो यूरोपियनों को मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने हेतु बाहर को विवश किया गया था, फलतः उनका जो पार्थक्य टूटा था वो बाहर के
लोगों के संपर्क में उनको उनकी सभ्यता, संस्कृति और तकनीक के बारे में जानना था और इससे उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई थी, जिससे अपनी पारी में उन्हें नए क्षितिज दिखलाए थे। नेक्स्ट है कि व्यापार की उन्नति, कि धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप व्यापार की जो काफी उन्नति हुई, जिससे बैंकिंग व्यवसाय का विकास हुआ। पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंध तो पहले भी था, किंतु अब यूरोप में नई नई चीजें बाहर से आने लगी और मुसलमानों से ईसाइयों ने अनेक प्रकार के उद्योग धंधे हैं कारोबार चलाने की कला सीखी और नए ढंग का औद्योगिक संगठन कायम हुआ और कुछ हद तक मशीनों का व्यवहार बढ़ा और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से धर्म युद्धों ने औद्योगिक क्रांति के लिए रास्ता तैयार किया। आपका है नेक्स्ट 6 पॉइंट, कि नगरों का विकास, कि व्यापार वाणिज्य की उन्नति के कारण यूरोप में जिनेवा, वेनिस, पेरिस, कोलिन, फ्लोरेंस है, आपका बर्मेन है, सरीखे नगरों का विकास हुआ और वे औद्योगिक विकास के भी केंद्र बनकर रह गए थे। 7 पॉइंट आपका सामंतवाद का प्रभाव, कि सामंतवाद पर क्या प्रभाव पड़ा था, कि धर्म युद्धों का प्रभाव सामंतवाद के पतन पर भी पड़ा। बहुत से सामंतों ने धर्म युद्धों में शामिल होने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच दी, फलतः दास स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा युद्धों में कई सामंत भी मारे गए और इससे उनकी संख्या में कमी आ गई। इससे स्थायित्व, कानून व्यवस्था आदि को स्थान मिला। सामंत इसमें रोड़े अटकाते थे और इस प्रकार समस्त यूरोप की तकलीफों और समस्याओं में कमी आ गई थी। 8 पॉइंट आपका मजबूत राजतंत्र का उत्थान, कि जो सामंतों की संख्या कम हो जाने से उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। वे अब अपनी सेना और दुर्ग की सुव्यवस्था करने में असमर्थ थे। वे राजाओं की जो सत्ता है और सुव्यवस्था को ललकारने में असमर्थ थे, जिससे मजबूत राजतंत्र अगली कतार में आ गए थे और इस प्रकार राजतंत्रों को उत्थान का मौका मिला। नेक्स्ट आपका बेहतर सामाजिक पद्धति, कि धर्म युद्धों से पहले यूरोपीय समाज असभ्य था, अनियमित था। समूचा समाज धनी सामंतों और निर्धन दासों में विभक्त था। अब परिस्थिति बदल गई थी, सामंतों की कमी के साथ दासों की संख्या कम हो गई थी। शहरी नागरिकों और स्वतंत्र लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और इस प्रकार वणिक वर्ग अस्तित्व में आया और एक बेहतर सामाजिक पद्धति का जन्म हुआ। नेक्स्ट बेटे आपका इसी में, कि भाषा और साहित्य पर प्रभाव, कि भाषा और साहित्य भी धर्म युद्धों से प्रभावित हुए थे। होली ग्रेटा के आख्यानों में जो निसंदेह की जो सीरियन मूल के तत्व सम्मिलित हैं। धर्म योद्धाओं ने पूर्वी लोगों से अरेबियन नाइट्स की कहानियां सुनी होंगी और वापसी में अन्य लोगों को पूर्वी किस्से सुनाए होंगे। चौसर की स्कायर्स टेल्स वास्तव में एक अरेबियन नाइट की ही कहानी है और बोकेसियो ने मौखिक स्रोतों से जिन पूर्वी कहानियों को प्राप्त किया उन्हें उसने अपने सर्वश्रेष्ठ रचना डिकेमेरॉन में रूपांतरित किया और धर्म योद्धाओं के परिणाम स्वरूप यूरोपीय वासियों में अरबी तथा अन्य इस्लामी भाषाओं में गहरी रुचि उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट आपका पुनः जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि, कि जो धर्म युद्धों में पोप की संपूर्ण शुभकामनाओं एवं आशीर्वादों के बाद भी ईसाइयों की पराजय हुई और लाखों की धार्मिक आस्था डगमगा गई और वे सोचने लगे कि पोप भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य मात्र है। उसके चारों ओर जो दिव्य आडंबर युक्त वातावरण निर्मित किया गया वास्तव में धर्म के नाम पर धर्माचार्यों की स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। जो पोप की गिरती प्रतिष्ठा से धर्म का जो शिकंजा है वह कुछ ढीला पड़ गया और एक नया तार्किक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया जिसने पुनः जागरण को आहूत करने में भारी योगदान दिया और इसी ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में तैयार की थी। ये थे आपके परिणाम बेटे। क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ बेटे कोई डाउट है? साथ ही साथ रिवाइज किया करो, ठीक है? अपना खुद साथ के साथ रिवाइज किया करो बेटे जो आपसे आपका करवाया जाता है, ठीक है? ओके बेटे, टेक केयर।